मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबायली हूं। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। सुहेल आफरीदी केपी के नए वजीर आला मुंतखब। 9 अरकान ने सुहेल आफरीदी के हक में वोट दिए। अरकान की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। ऐवान से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि पर्ची से वजीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। लंदन प्लान में केपी में पीटीआई को खत्म करने का मंसूबा बनाया गया। कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि बानी की जेल में तब्दील की जा रही है। ऐलान करता हूं कि बानी के बगैर मुशावरत जेल तब्दील की गई तो पूरा पाकिस्तान जैम कर देंगे। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं, फ्रंट से लीड करूंगा। यस बॉस ना कहने पर मेरे लीडर की हुकूमत को गिरा दिया गया। पीटीआई का सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के लिए आज ही पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आज ही गवर्नर से हलफ लेने की इस्तदा की जाएगी। लीगल टीम ने पिटीशन की तैयारी शुरू कर दी। गवर्नर केपी ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। फैसल करीम खुंदी ने कहा कि जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वुर होगा। नए वज़ीर आला केपी का नोटिफिकेशन कौन करेगा? अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतमईन नहीं हूँ। अली अमीन परसों मेरे पास आ जाएं, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा, इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। ओपोजिशन का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि ओपोजिशन कल वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएगी। हम तो कल तक समझ रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हुआ, इसलिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। ओपोजिशन ने वज़ीर आला के इंतखाब का बॉयकॉट और ऐवान से वॉकआउट किया। स्पीकर केपी की अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करने की रूलिंग। बाबर सलीम सवाती ने कहा, कायदे अवान के इंतखाब पर रूलिंग देता हूँ कि जो तरीक़ाकार अपनाया है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है। बहैसियत स्पीकर समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर अपने मनसब से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्तीफा गवर्नर को भेजा और आज ऐवान में भी इस्तीफे का ऐलान किया। चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता, आइन के मुताबिक चलेंगे। करता हूं यहाँ पर, और मेरे लिए फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी जिंदगी में मौका दिया। अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को, उसी दिन जिस दिन इमरान खान ने हुक्म दिया, मैंने दे दिया था। मैं ऐसी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि एक जमहूरी अमल के अंदर मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए। अली अमीन गंडापुर की फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफे की तस्दीक असम्बली से खिताब करते हुए कहा, मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। 8 अक्टूबर को अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा चुका हूँ। जैसे ही बानी का हुक्म आया उसी वक्त मुस्ताफी हो गया। मेरे लिए एक वक्त आया कि कुर्सी बड़ी है या पार्टी लीडर का हुक्म। मैंने बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक कुर्सी छोड़ दी। बानी के साथ मिलकर आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। सूबे में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। मसले का हल है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। सुहेल आफरीदी को खुशामदीद और मुबारकबाद। 19 माह में जो किया उसका मवाजना दीगर सूबों की कारकर्दगी के साथ कर सकते हैं। एक वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहां से आ गया? ये मोम की नाक नहीं कि जिधर से मर्जी खींच लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सुहेल अफरीदी को फर्शी वज़ीर आला कह दिया। बोली सुहेल अफरीदी ने कहा कि अपने जोर बाजू पर आया हूँ जिस पर हंसी आ रही है। मौसूफ ने असम्बली में खड़े होकर भड़के मारी। वो कोई कुश्ती का मुकाबला जीत कर नहीं आए। उन्होंने सूबे की तरक्की पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। उनकी गुफ्तगू अडियाला के कैदी से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो गई। एक वज़ीर आला किसी अदम एतमाद या साजिश से नहीं उतरा, वो 2 ख़वातीन की लड़ाई में पिस गया। डी नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है।
हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले पर अमल दरामद शुरू। हमास ने तमाम जिंदा 20 यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इसराइली यरगमाली की रिहाई के बाद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को रिहा किया। फ़लस्तीनी कैदियों को रमला पहुंचा दिया गया। 28 यरगमालियों की लाशें भी इसराइल के हवाले की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी और मिस्री सदूर की खुसूसी दावत पर शर्म अल शेख पहुँच गए। एयरपोर्ट पर मिस्री आला हुकाम पाकिस्तानी सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म गज़ा में जंगबंदी के लिए अहम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप के गैर मुतज़लज़ल अज़्म के बगैर ये तारीख़ी लम्हा ना देख पाते। उनकी खुसूसी तवज्जो की बदौलत ही कत्ल व गारत को रोकना मुमकिन हुआ। आज की तकरीब नस्ल कुशी के एक बाब के खात्मे की निशानदही करती है। आलमी बरादरी को यकीनी बनाना चाहिए ऐसा कहीं दोबारा ना हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। दौरे के दौरान आला हुकाम से मुलाकाती शेड्यूल, इलाकाई सूरत हाल पर बात होगी। रिहा होने वाले यरगमालियों और अहले खाना से मुलाकात करेंगे। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब, अस्करी हुकाम से मुलाकातें तय। अमेरिकी सदर इसराइल के बाद शर्म अल शेख रवाना हो जाएंगे। गजा आमद समिट में शिरकत करेंगे। हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा में जंग खत्म हो गई, जंगबंदी बरकरार रहेगी। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत अच्छा काम किया, कतर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। मिस्र में हम सरबराह इजलास के लिए सालिसों की आमद का सिलसिला जारी। गजा मुआहदे को आज हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ट्रंप समेत दीगर आलमी रहनुमा शरीक होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मिस्र पहुँच गए। गजा की तामीर नौ में मदद का वादा। फ्रांस, तुर्की, फ़लस्तीन और आज़रबाईजान के सदूर शरीक होंगे। कतर के अमीर, जर्मनी, इटली, स्पेन और कनाडा के रहनुमा पहुँचेंगे। इसराइल, हमास और ईरान का तकरीब में शिरकत से इनकार। समिट में गजा की तामीर नौ के हवाले से अमल तय किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के 40 ममालिक गजा की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच का दूसरा दिन। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट। इमामुल हक और सलमान आगा 93 रन बनाकर आउट हो गए। शान मसूद ने 76 और रिजवान ने 75 रन बनाए। बाबर आजम 23, शाहीन आफरीदी 7 और अब्दुल्ला शफीक 2 रन बना सके। सऊद शकील, नौमान अली, साजिद खान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन चले गए। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी। मार्केट में 2.4% गिरावट। इंडेक्स में 5000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कारोबार का आगाज़ 1,63,098 पॉइंट से हुआ। 1,58,067 पॉइंट्स तक गिरा। गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक मार्केट 11,000 पॉइंट से ज़ायद गिर चुकी है। अब तक 35 अरब रुपए से ज़ायद के 51 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब से तबलीगी जमात के शुरा अरकान की मुलाकात। मरीम नवाज की तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। रायवंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रिक बस चलाने का ऐलान। रायवंड जाने वाले रास्तों पर फौरी वर्क का हुक्म। कहा, मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात अवाम का बोलना ज़रूरी होता है। सिद्क़े दिल से रज़ाए इलाही के लिए अवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला अवाम की खिदमत की तौफ़ीक़ दे। आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, अब फुल कोर्ट क्यों चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और वकील के आबिद जुबैरी ने कहा कि अदालत के अपने फैसले हैं कि ऐसे आईनी मामलात में फुल कोर्ट होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि 8 जजेस बैठकर फैसला करें तो गलत होगा। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा बेंच मुतासिब है। आबिद जुबैरी ने मौके पर अपनाया कि हम किसी जज पर एतराज़ नहीं कर रहे। दरख्वास्त बहुत अहम नौयत की है, इसलिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट होना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने रिमार्क्स दिए कि एतराज़ उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस और मौजूदा आईनी बेंच खुद 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा है, तो फिर क्या आईनी बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर दे सकता है। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत कंपनीज के वकील फरूक नसीम ने दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हाईकोर्ट ने एक केस में 1 जुलाई 2023 के टैक्स को कल अदम करार दिया।
सिंध हाईकोर्ट ने 10% के बजाय 4% टैक्स लागू करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आखिरी तारीख के बाद टैक्स नहीं लग सकता, आज तक ये मामला वाज़ेह क्यों नहीं हो सका। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल और फरोग नसीम के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको मक्खन लगा देता हूं कि आप अच्छी दलाइल दे रहे हैं। फरोग नसीम ने जवाब दिया, मैं भी मक्खन लगा देता हूं। इस तरह की उम्दा समाअत आज तक नहीं देखी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जजेस पर बहुत दबाव होता है। फरोग नसीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि किसी जज को ये इख्तियार नहीं कि वो किसी वकील की बेइज्जती करे। केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके आवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा वक्त आ गया है हमारे मुआशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। नफरतें और तकसीम ख़त्म करें और दुनिया और आखिरत संवारें। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस लाहौर की शाहराहें एक बार फिर बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सील, मोटरवे से दूसरे शहरों को आने और जाने वाले रास्ते बंद। शहर में मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल। करोल घाटी, रिंग रोड, ठोकर न्याज़ बेग, बाबू साबू बंद। रावलपिंडी में 4 दिन से बंद रास्ते खुल गए, तमाम राबता सड़कें खोल दी गई। मरी रोड और दीगर रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां। मरी रोड पर दुकानें और तिजारती मराकज़ खुल गए। मरी रोड से फैज़ाबाद जाने वाला रास्ता मेट्रो बस सर्विस बंद। IJP रोड, डबल रोड, एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बहाल। रावलपिंडी से डबल रोड 9th एवेन्यू का रास्ता खोल दिया गया। मोबाइल फ़ोन और डेटा सर्विसेज भी बहाल हो गए। अफगान बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर उन्हें मुल्क बदर करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ऐलान, कहते हैं बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। पोलियो वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसिफा भुट्टो को वैक्सीन न पिलाती। पोलियो के कतरे फैलाने से इनकारी वालिदैन के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल कायम किया है। पोलियो वायरस सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम पोलियो वायरस को आज तक शिकस्त नहीं दे सके। मुल्क भर में 4थी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 19 अक्टूबर तक जारी मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। बच्चे विटामिन ए की इजाफी खुराक भी लेंगे।